सच्चाई और लोगों की भलाई में गुजरी। उन महान हस्तियों में एक बहुत बड़ा नाम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। उन्हें लोग मोहब्बत से गौसे आज़म भी कहते हैं। उनकी शख्सियत इतनी रूहानी और असरदार थी कि उनकी दुआ और नसीहत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती थी। इतिहास में उनकी कई करामात मशहूर हैं। उन्हीं में से एक मशहूर वाक़या है नदी के पार जाने की करामात। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे और ईमान की ताकत का पैगाम देती है। एक परेशान मुसाफिर। ये घटना उस समय की है जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में लोगों को इल्म और दीन की शिक्षा दे रहे थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। कोई अपने दिल का सुकून ढूंढने आता, कोई अपनी परेशानियों का हल पूछने आता। एक दिन एक मुसाफिर बहुत परेशान हालत में उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने हज़रत जिलानी के सामने बैठकर कहा, हज़रत, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम से नदी के उस पार जाना है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही। कई दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने उस आदमी की बात ध्यान से सुनी, फिर बड़े सुकून और रहमत भरे लहजे में उससे कहा, अगर तुम्हारा भरोसा सच में अल्लाह पर है तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। वो आदमी हैरान होकर उन्हें देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो बिना नाव के नदी कैसे पार करेगा। हज़रत जिलानी ने उसे तसल्ली दी और कहा, नदी के किनारे जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह पर पूरा भरोसा करके कदम आगे बढ़ाओ। यकीन की परीक्षा। वो आदमी थोड़ा डर गया। उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर मैं डूब गया तो? लेकिन फिर उसे हज़रत जिलानी की बात याद आई। उसने सोचा कि अगर इतने बड़े वली ने कहा है तो ज़रूर इसमें कोई हिकमत होगी। वो धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। पानी बहुत तेज बह रहा था। नदी की लहरें देखकर उसका दिल फिर डरने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे भरोसे पर कदम बढ़ा रहा हूँ। हैरान कर देने वाला वाक़या। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना पहला कदम पानी पर रखा। उसे उम्मीद थी कि वो तुरंत पानी में डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता है कि अल्लाह की मदद से उसका पैर पानी में डूबा नहीं, बल्कि वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे ज़मीन पर खड़ा हो। वो आदमी हैरान रह गया। उसने दूसरा कदम आगे बढ़ाया, फिर तीसरा। धीरे धीरे वो नदी के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ता गया। पानी की लहरें उसके आसपास थीं, लेकिन वो सुरक्षित था। कुछ ही समय में वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। लोगों की हैरानी। जब लोगों ने ये घटना देखी तो वे हैरान रह गए। सबको समझ आ गया कि ये अल्लाह की मदद और उस नेक बंदे की दुआ का असर है। लोग इस घटना को हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की करामात के रूप में याद करने लगे। लेकिन हज़रत जिलानी हमेशा यही कहते थे, ये मेरी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। करामात का असली मतलब। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। करामात का मतलब सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं होता। असली मकसद होता है लोगों के दिलों में अल्लाह पर भरोसा मजबूत करना। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी चाहते थे कि लोग ये समझें कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए मुश्किल रास्तों को भी आसान कर देता है। अल्लाह पर भरोसा। कुरान में भी कई जगह अल्लाह पर भरोसा करने की शिक्षा दी गई है। जब इंसान पूरी सच्चाई से अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की ये करामात उसी भरोसे का उदाहरण है। उनकी ज़िंदगी का पैगाम। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि हमेशा सच बोलो, अल्लाह को याद रखो, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करो, हर हाल में इस्लाम के रास्ते पर चलो। उन्होंने कभी दुनिया की दौलत या शोहरत की इच्छा नहीं की। उनकी सबसे बड़ी चाहत ये थी कि लोग अल्लाह के करीब आ जाएं। आज के समय के लिए संदेश। आज की दुनिया में बहुत से लोग जल्दी धोखा खा जाते हैं। कभी झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, कभी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे समय में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की ये घटना हमें ये सिखाती है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और इस्लाम की शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए।
अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो वो हर धोखे से बच सकता है। आखिर में, नदी पार करने की ये घटना सिर्फ एक करामात की कहानी नहीं है, ये एक संदेश है कि अल्लाह पर सच्चा भरोसा इंसान को असंभव लगने वाली मुश्किलों से भी निकाल सकता है। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को प्यार और सम्मान से याद करते हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में ईमान हो और जुबान पर अल्लाह का नाम हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि लोग दूर दूर से उनकी बात सुनने आते थे। उनकी तकरीरें दिलों को बदल देती थीं और उनकी दुआ से लोगों की मुश्किलें आसान हो जाती थीं। उनकी जिंदगी में कई ऐसे वाक़यात मशहूर हैं जिन्हें लोग करामात कहते हैं। इन्हीं में से एक हैरान कर देने वाला वाक़या इतिहास में बहुत मशहूर है, जो ये बताता है कि सच्चा ईमान और अल्लाह पर भरोसा इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। एक अनोखा दिन। एक दिन की बात है, बगदाद की मस्जिद में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अपने शागिर्दों और लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे। चारों तरफ लोग बैठे थे और हर कोई बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। उनकी आवाज़ में सच्चाई और दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, इसलिए उनकी हर बात सीधे दिल में उतर जाती थी। उसी दौरान एक अजीब घटना हुई जिसने वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। आसमान से आवाज़। जब हजरत जिलानी लोगों को नसीहत कर रहे थे, तभी अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें हर चीज़ से आज़ाद कर दिया है, अब तुम्हारे लिए हर चीज़ हलाल है। ये आवाज़ सुनकर वहाँ बैठे लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों को लगा कि ये कोई बहुत बड़ी रूहानी बात है, लेकिन हजरत जिलानी ने तुरंत समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की चाल है। सच्चे वली की पहचान। हजरत जिलानी ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, दूर हो जा ए शैतान, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर वो आवाज गायब हो गई। लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, हजरत, आपको कैसे पता चला कि ये शैतान की आवाज थी? उनका जवाब, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने बहुत सादगी से जवाब दिया, अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता। जब अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हलाल और हराम का फैसला बता दिया तो उसके बाद कोई भी आवाज ये नहीं कह सकती कि सब कुछ हलाल हो गया है। उन्होंने आगे कहा, जो आवाज इंसान को दीन से दूर ले जाए वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती। ये सुनकर वहाँ बैठे लोग समझ गए कि सच्चे वली वही होते हैं जो हर हाल में कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलते हैं। लोगों पर गहरा असर। ये घटना सुनकर लोगों के दिलों पर गहरा असर हुआ। उन्हें समझ आ गया कि असली रूहानियत चमत्कार दिखाने में नहीं बल्कि अल्लाह के कानून पर मजबूती से कायम रहने में है। हजरत जिलानी ने उस दिन लोगों को ये भी सिखाया कि कभी कभी शैतान इंसान को धोखा देने के लिए रूहानी रूप भी ले सकता है। इसलिए हर इंसान को हमेशा कुरान और इस्लाम की सच्ची शिक्षा को याद रखना चाहिए। करामात का असली मतलब। बहुत से लोग करामात को सिर्फ चमत्कार समझते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली करामात ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे और हर हाल में सही रास्ते पर चले। उनकी ये घटना हमें ये बताती है कि एक सच्चा वली कभी भी अल्लाह के कानून से ऊपर नहीं होता। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की पूरी जिंदगी हमें कई बड़ी सीख देती है। हमेशा सच बोलना, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, हर हाल में इस्लाम के रास्ते पर चलना। उन्होंने कभी दुनिया की दौलत या शोहरत की इच्छा नहीं की। उनकी सबसे बड़ी चाहत ये थी कि लोग अल्लाह के करीब आ जाएं। आज के समय के लिए संदेश। आज की दुनिया में बहुत से लोग जल्दी धोखा खा जाते हैं। कभी झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, कभी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे समय में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की ये घटना हमें ये सिखाती है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और इस्लाम की शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो वो हर धोखे से बच सकता है। आखिर में, नदी पार करने की ये घटना सिर्फ एक करामात की कहानी नहीं है, ये एक संदेश है कि अल्लाह पर सच्चा भरोसा इंसान को असंभव लगने वाली मुश्किलों से भी निकाल सकता है। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को प्यार और सम्मान से याद करते हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में ईमान हो और जुबान पर अल्लाह का नाम हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है।
उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि लोग दूर दूर से उनकी बात सुनने आते थे। उनकी तकरीरें दिलों को बदल देती थीं और उनकी दुआ से लोगों की मुश्किलें आसान हो जाती थीं। उनकी जिंदगी में कई ऐसे वाक़यात मशहूर हैं जिन्हें लोग करामात कहते हैं। इन्हीं में से एक हैरान कर देने वाला वाक़या इतिहास में बहुत मशहूर है, जो ये बताता है कि सच्चा ईमान और अल्लाह पर भरोसा इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। एक अनोखा दिन। एक दिन की बात है, बगदाद की मस्जिद में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अपने शागिर्दों और लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे। चारों तरफ लोग बैठे थे और हर कोई बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। उनकी आवाज़ में सच्चाई और दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, इसलिए उनकी हर बात सीधे दिल में उतर जाती थी। उसी दौरान एक अजीब घटना हुई जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। आसमान से आवाज़। जब हजरत जिलानी लोगों को नसीहत कर रहे थे, उनकी जिंदगी में कई ऐसे वाक़यात मशहूर हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं और साथ ही बहुत बड़ी सीख भी देते हैं। उन्हीं में से एक मशहूर घटना है आसमान से आवाज़ का वाक़या। ये घटना सिर्फ एक करामात की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान और दीन की समझ इंसान को हर धोखे से बचा सकती है। बगदाद का वो मुक़द्दस माहौल। उस समय बगदाद इस्लामी इल्म का बहुत बड़ा केंद्र था। दूर दूर से लोग वहां आते थे ताकि बड़े आलिमों और सूफी बुजुर्गों से ज्ञान हासिल कर सकें। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी भी वहीं लोगों को कुरान और दीन की शिक्षा दिया करते थे। उनकी तकरीर इतनी असरदार होती थी कि हजारों लोग उनकी महफिल में शामिल होते थे। उनकी बातों में सच्चाई और दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती थी, इसलिए जो भी उनकी बात सुनता उसका दिल बदल जाता था। एक अजीब और रहस्यमयी पल। एक दिन की बात है, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अकेले इबादत में मशगूल थे। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। वे अल्लाह की याद में डूबे हुए थे और दिल से दुआ कर रहे थे। अचानक आसमान की तरफ से एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के साथ एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ने कहा, ए अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें हर चीज़ से आज़ाद कर दिया है। अब तुम्हारे लिए हर चीज़ हलाल है। अगर कोई साधारण इंसान होता तो शायद वो इस आवाज़ को एक बड़ी नेमत समझ लेता, लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी एक सच्चे आलिम और वली थे, सच्चे ईमान की पहचान। जैसे ही उन्होंने ये आवाज़ सुनी, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम में हलाल और हराम का फैसला पहले ही कुरान और नबी की सुन्नत के जरिए बता दिया गया है। इसलिए कोई भी आवाज़ ये नहीं कह सकती कि अब सब कुछ हलाल हो गया है। उन्होंने तुरंत ऊंची आवाज़ में कहा, दूर हो जाए शैतान, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। शैतान की चाल। इतना कहते ही वो रोशनी और आवाज़ गायब हो गई। कहा जाता है कि उस समय शैतान ने खुद ये माना कि ए अब्दुल कादिर, तुम अपने इल्म और ईमान की वजह से मेरे धोखे से बच गए। ये घटना बताती है कि शैतान कभी कभी इंसान को धोखा देने के लिए बहुत चालाकी से काम लेता है। वो कभी रूहानी रूप भी ले सकता है ताकि इंसान को गुमराह कर सके। लोगों के लिए बड़ी सीख। जब ये घटना लोगों को पता चली तो वे हैरान रह गए। उन्हें समझ आया कि असली रूहानियत चमत्कारों में नहीं, बल्कि सही ज्ञान और मजबूत ईमान में होती है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने लोगों को सिखाया कि इंसान को हमेशा कुरान और इस्लाम की शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। अगर कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती। सच्चे वली की पहचान। इस घटना से ये भी पता चलता है कि सच्चे औलिया कभी भी दीन के कानून से ऊपर नहीं होते। वे हमेशा अल्लाह के आदेश और नबी की शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की महानता यही थी कि उन्होंने कभी भी अपने ईमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज के दौर के लिए सबक। आज के समय में बहुत से लोग झूठी बातों और अफवाहों में जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कभी कोई झूठा दावा कर देता है, कभी कोई गलत बात को रूहानी बताकर लोगों को धोखा देता है। ऐसे समय में ये घटना हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा ज्ञान, समझ और ईमान के साथ चलना चाहिए। अगर इंसान का दिल कुरान की रोशनी से भरा हो तो वो कभी गुमराह नहीं होगा।
आखिर में आसमान से आवाज का ये वाकया सिर्फ एक हैरान कर देने वाली घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत चमत्कारों में नहीं, बल्कि मजबूत ईमान, सच्चाई और दीन की सही समझ में होती है। इसीलिए आज भी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी जिंदगी हमें ये संदेश देती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह का रास्ता अपनाए और कुरान की शिक्षा पर चले तो वो हर धोखे और गुमराही से बच सकता है। शैतान का काम ही है इंसान को बहकाना, उसके दिल में बुरे ख्याल डालना और उसे अल्लाह के रास्ते से दूर करना। इसलिए कुरान और हदीस में कई बार हमें शैतान से सावधान रहने की शिक्षा दी गई है। शैतान कौन है? इस्लामी इतिहास के अनुसार शैतान का असली नाम इब्लीस था। वो पहले बहुत इबादत करने वाला जिन था, लेकिन जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो आग से बना है और आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए वो उन्हें सजदा नहीं करेगा। इसी घमंड की वजह से अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। इसके बाद इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसानों को हर तरह से गुमराह करेगा। शैतान का पहला धोखा। शैतान ने अपनी पहली चाल हजरत आदम और हजरत हव्वा के साथ चली। उसने उन्हें बहकाया और जन्नत के उस पेड़ का फल खाने के लिए उकसाया जिसे खाने से अल्लाह ने मना किया था। शैतान ने उन्हें ये कहकर धोखा दिया कि अगर वे उस पेड़ का फल खा लेंगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। आखिरकार वे उसके बहकावे में आ गए और वही हुआ जो अल्लाह ने पहले ही बता दिया था। ये घटना हमें बताती है कि शैतान इंसान को धोखा देने के लिए मीठी और आकर्षक बातें करता है। शैतान की सबसे बड़ी चाल। शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो इंसान को धीरे धीरे गुमराह करता है। वो सीधे बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। पहले वो इंसान के दिल में छोटे छोटे बुरे ख्याल डालता है, फिर धीरे धीरे इंसान उन ख्यालों को अपनाने लगता है और आखिर में वो गुनाह करने लगता है। इसीलिए इस्लाम में दिल की सफाई और अच्छे विचारों की बहुत अहमियत बताई गई है। दिल में बुरे ख्याल डालना। शैतान का एक बड़ा तरीका ये है कि वो इंसान के दिल में वसवसे डालता है। वसवसे यानी ऐसे ख्याल जो इंसान को परेशान करते हैं या उसे गलत काम की तरफ ले जाते हैं। कभी वो इंसान को गुस्से में डाल देता है, कभी लालच में, कभी घमंड में। अगर इंसान इन ख्यालों पर ध्यान न दे और अल्लाह को याद करे तो शैतान की चाल कमजोर पड़ जाती है। इंसान को आलसी बनाना। शैतान की एक और चाल ये है कि वो इंसान को अच्छे कामों से रोकता है। जब नमाज का समय होता है तो वो इंसान को आलसी बना देता है। वो कहता है अभी थोड़ा आराम कर लो, बाद में नमाज पढ़ लेना। इसी तरह वो इंसान को अच्छे कामों को टालने के लिए उकसाता रहता है। झगड़ा और नफरत फैलाना। शैतान का एक और बड़ा मकसद है लोगों के बीच नफरत और झगड़ा फैलाना। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। दो दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा कर देता है, परिवार के लोगों के बीच भी झगड़े करा देता है। इसीलिए इस्लाम में माफ़ी, सब्र और अच्छे व्यवहार की बहुत अहमियत बताई गई है। दुनिया की चमक से धोखा। शैतान इंसान को दुनिया की चमक दमक से भी धोखा देता है। वो इंसान को ये महसूस कराता है कि दौलत, शोहरत और ताकत ही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन इस्लाम सिखाता है कि असली सफलता अल्लाह की खुशी में है। अगर इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागे और आखिरत को भूल जाए तो ये भी शैतान की एक बड़ी चाल होती है। शैतान से बचने का तरीका। इस्लाम हमें कई तरीके बताता है जिनसे हम शैतान की चाल से बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अल्लाह को याद करना। जब इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो वो अल्लाह से शैतान से बचने की पनाह मांगता है। दूसरा तरीका है नमाज और कुरान। जो इंसान नियमित रूप से नमाज पढ़ता है और कुरान की शिक्षा पर चलता है उसके लिए शैतान की चाल कमज़ोर पड़ जाती है। तीसरा तरीका है अच्छे लोगों की संगत। अच्छे दोस्त इंसान को सही रास्ते पर रखते हैं और बुरे रास्तों से बचाते हैं। आज के समय में शैतान की चाल पहले से ज़्यादा चालाक हो गई है। कभी वो गलत मनोरंजन के जरिए लोगों को गुमराह करता है, कभी झूठी बातों और अफवाहों के जरिए। इसीलिए इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और अपने दिल को अल्लाह की याद से जोड़ कर रखना चाहिए।
आखिर में, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह के रास्ते से दूर करना। लेकिन अगर इंसान का ईमान मजबूत हो, वो नमाज पढ़े, कुरान को समझे और अच्छे काम करे, तो शैतान की हर चाल कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की याद और सच्चा ईमान ही शैतान से बचने की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की इस बड़ी और रहस्यमयी जिंदगी में कभी कभी ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। ऐसी घटनाएं जिनमें अल्लाह की खास रहमत दिखाई देती है। इस्लाम की तारीख में ऐसे बहुत से नेक बंदे गुजरे हैं जिन्हें औलियाए कराम कहा जाता है। ये वो लोग थे जिनका दिल अल्लाह की याद से रोशन होता था और जिनकी पूरी जिंदगी इबादत, सच्चाई और इंसानियत की सेवा में गुजरी। इन औलियाए कराम से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं मशहूर हैं जिन्हें करामात कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि करामात क्या होती है। करामात क्या है? इस्लाम में मोजिज़ा और करामात दो अलग चीज़ें हैं। मोजिज़ा वो होता है जो नबियों को अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर को चीर देना या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करना। लेकिन करामात वो ख़ास घटनाएं होती हैं जो अल्लाह अपने नेक बंदों यानी औलिया को दिखाता है। ये उनकी ताकत नहीं होती बल्कि अल्लाह की रहमत और मदद होती है। औलियाए कराम कौन होते हैं? औलियाए कराम वे लोग होते हैं जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हर वक्त उसकी याद में रहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह इस्लाम के रास्ते पर चलाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और तकवा रखते हैं उनके लिए कोई डर नहीं और ना ही वे गमगीन होंगे। यानी अल्लाह अपने ख़ास बंदों को दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी की करामात। इस्लाम के इतिहास में एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी ज़िंदगी में बहुत सी करामात मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी बहुत परेशान होकर उनके पास आया। उसका बच्चा खो गया था और उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो रोते हुए उनके सामने आया और मदद मांगी। हज़रत जीलानी ने अल्लाह से दुआ की और उस आदमी से कहा कि चिंता मत करो। कुछ समय बाद वही बच्चा सही सलामत मिल गया। लोगों ने इसे अल्लाह की रहमत और उस नेक बंदे की दुआ का असर माना। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी दुनिया भर में बहुत सम्मान दिया जाता है। अजमेर शरीफ में आज भी लाखों लोग उनकी दरगाह पर जाते हैं। इतिहास में कई घटनाएं मिलती हैं जिनमें बताया गया है कि उनकी दुआ से लोगों की मुश्किलें आसान हुई। लेकिन ख्वाजा साहब हमेशा कहते थे, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। वे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और इंसानियत का पाठ पढ़ाते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की करामात। दिल्ली के मशहूर सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी औलियाए कराम में से एक थे। उनकी खानकाह में हर दिन हज़ारों गरीबों को खाना खिलाया जाता था। कहा जाता है कि कई बार खाना कम पड़ जाता था, लेकिन जब दुआ की जाती तो वही खाना सबके लिए काफ़ी हो जाता था। लोग इसे उनकी करामात मानते थे। करामात का असली मकसद। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि औलियाए कराम की करामात का मकसद लोगों को चौंकाना नहीं होता। असल मकसद होता है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और उनके दिलों में ईमान मजबूत करना। औलियाए कराम हमेशा लोगों को यही सिखाते थे कि असली ताकत अल्लाह के पास है, उनकी ज़िंदगी का असली संदेश। औलियाए कराम की ज़िंदगी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। वे हमें बताते हैं कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। उन्होंने कभी दौलत या शोहरत की चाह नहीं रखी। उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि लोग अल्लाह के करीब आ जाएं। आज के दौर के लिए सबक। आज की दुनिया में नफ़रत, लालच और स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। ऐसे समय में औलियाए कराम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसानियत, मोहब्बत और रहम ही असली रास्ता है। अगर हम भी उनकी तरह गरीबों की मदद करें, सच्चाई पर चलें और अल्लाह को याद रखें तो हमारी ज़िंदगी भी रोशन हो सकती है। आखिर में, औलियाए कराम की करामात सिर्फ इतिहास की कहानियाँ नहीं हैं। वे हमें ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह का रास्ता अपनाता है तो वो उसकी मदद ज़रूर करता है। औलियाई कराम उसी सच्चे रिश्ते की मिसाल हैं जो एक बंदे और उसके रब के बीच होता है। इस्लाम की तारीख में कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, तकवा और इंसानियत की सेवा में गुजरी।
उन्हीं महान हस्तियों में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का। उन्हें दुनिया भर के मुसलमान गौसे आजम के नाम से भी जानते हैं। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत, इल्म और लोगों की रहनुमाई में गुजरी। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि आज भी लोग उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेते हैं। इतिहास में उनकी कई करामात मशहूर हैं, जिन्हें सुनकर इंसान अल्लाह की कुदरत को याद करता है। बचपन से ही सच्चाई की मिसाल। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का जन्म 1077 ईस्वी में जीलान यानी ईरान के इलाके में हुआ था। बचपन से ही आप बहुत नेक और सच्चे थे। एक मशहूर वाकया है कि जब आप इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपके कपड़ों में 40 दीनार सिल कर रख दिए और आपको नसीहत की कि कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला किया। जब उन्होंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो आपने सच सच बता दिया कि मेरे कपड़ों में 40 दीनार हैं। डाकुओं को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कपड़े देखे तो सच सामने आ गया। डाकुओं का सरदार हैरान रह गया और उसने पूछा, तुमने सच क्यों बताया? हजरत जीलानी ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे झूठ न बोलने की नसीहत की है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनकर हजरत जीलानी का सरदार रो पड़ा और उसने तौबा कर ली। इस घटना को भी लोगों ने आपकी करामात जैसा असर माना, क्योंकि आपकी सच्चाई ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। इल्म और तकवा की बुलंदी। जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद पहुंचे तो उन्होंने वहां के बड़े बड़े आलिमों से इस्लामी इल्म हासिल किया। कुरान, हदीस और फिक्ह में उन्होंने गहरी जानकारी हासिल की। लेकिन उनका दिल सिर्फ इल्म तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि लोग सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि अल्लाह की सच्ची बंदगी भी सीखें। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लोगों को सही रास्ता दिखाने में बिताया। करामात का एक मशहूर वाकया। एक बार एक आदमी बहुत परेशान होकर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया। उसका बच्चा जंगल में खो गया था और कई दिनों से नहीं मिल रहा था। वो रोते हुए कहने लगा, हजरत, मेरा बच्चा कहीं खो गया है, कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए। हजरत जीलानी ने उसे तसल्ली दी और अल्लाह से दुआ की। कुछ समय बाद खबर आई कि बच्चा सही सलामत मिल गया। लोगों ने इसे अल्लाह की मदद और उस नेक बंदे की दुआ का असर माना। नदी के पार जाने की करामात। एक और मशहूर घटना में बताया जाता है कि एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था, लेकिन नाव नहीं थी। उसने हजरत जीलानी से मदद मांगी। हजरत ने उसे अल्लाह पर भरोसा रखने को कहा। कहा जाता है कि अल्लाह की मदद से वो व्यक्ति सुरक्षित नदी पार कर गया। लोगों ने इसे भी उनकी करामात माना। उनकी असली महानता। हालांकि हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की कई करामात मशहूर हैं, लेकिन उनकी असली महानता करामात में नहीं थी। उनकी असली महानता थी अल्लाह से गहरी मोहब्बत, सच्चाई और ईमानदारी, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद, लोगों को सही रास्ता दिखाना। वे हमेशा कहते थे कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है और इंसान को हर हाल में उसी पर भरोसा रखना चाहिए। लोगों के दिलों पर असर। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की बातें इतनी असरदार होती थी कि जब वे बयान करते तो हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। कहा जाता है कि उनकी तकरीर सुनकर कई लोग अपनी गलतियों से तौबा कर लेते थे और अपनी जिंदगी बदल लेते थे। यही बात उन्हें दुनिया के सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में शामिल करती है। आज के दौर के लिए सबक। आज की दुनिया में इंसान दौलत और ताकत के पीछे भाग रहा है, लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता अल्लाह की बंदगी और इंसानियत की सेवा में है। अगर हम भी उनकी तरह सच बोलें, गरीबों की मदद करें, अल्लाह को याद रखें, तो हमारी जिंदगी भी रोशन हो सकती है। आखिर में, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की करामात सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं है। वे हमें ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह का रास्ता अपनाता है तो वो उसकी मदद जरूर करता है। औलियाए कराम उसी सच्चे रिश्ते की मिसाल है जो एक बंदे और उसकी रब के बीच होता है।